आइए हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे बाइबल मुकद्दस में। देखें खुदा का कलाम आज के लिए हमें क्या फरमाता है। निकालिएगा मेरे साथ होसी, खुदावंद के खादिम ने यह सहीफ़ा लिखा, पुराने यादनामा में यह हमें मिलेगा। उसका 6वां बाब है, उसकी पहली आयत हम देखेंगे। होसी उसका 6वां बाब है। ये दानियल के बाद सहीफ़ा हमारे पास आएगा पुराने यादनामा में। होसी उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत। जिन बहन भाइयों के पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो निकालिए मेरे साथ, और जिनके पास नहीं है वो बगौर सुने, वो ध्यान से इस बात को सुने कि खुदावंद क्या फरमाता है। होसी उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। क्या करें? आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। फिर बोलिए मेरे साथ, ताकि ये बात आपको याद भूलनी नहीं है। ये बात आपने, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। बहुत खूबसूरत बात है। कहता है उसी ने मारा है, उसी ने जख्म दिया है, वही हमारी मरहम पट्टी भी करेगा, वही हमें शिफा भी देगा। बात बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत, उत्तम हवाला आज के दिन के लिए खुदावंद ने दिया हमें। अगर हम डार्विन्स थ्योरी पढ़ें, ये मैट्रिक में जब हम साइंस की किताब पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में या 8वीं में, तो ये थ्योरी हम वहाँ पे पढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी क्या हमें बताती है? वो ये बताती है कि जो इंसान है, मौजूदा दौर का इंसान, ये किसी ज़माने में बंदर होता था, मंकी। ये थ्योरी बताती है। उसमें बताया गया कि जो डार्विन है वो ये कहता है कि इंसान किसी ज़माने में बंदर था, मंकी था। थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरा, ज़माना मॉडर्न होता चला गया, एडवांस होता चला गया। ये बंदर जो था ये एडवांस होता चला गया, इसमें तब्दीलियाँ आना, वक़्फ़ पज़ीर होना शुरू हो गई, एडवांस, और ये बंदर से इंसान बन गया। अब जो दुनिया के स्कॉलर थे उस वक्त, जब उन्होंने डार्विन की इस थ्योरी को सुना, वो बड़े इंस्पायर हुए डार्विन से। उन्होंने कहा डार्विन सच अ जीनियस पर्सन, डार्विन की तो हिकमत ही कमाल है। डार्विन के पास तो क्या थ्योरी आ गई। डार्विन को पता चल गया कि इंसान बना किस तरह से। हम तो एक शिशोपंज में थे, एक तजस्सुस में थे, हम जुस्तजू करते रहे, हम एफर्ट करते रहे, हम ढूंढते रहे, हमें पता ही नहीं चला कि इंसान कैसे बना। डार्विन साहब आप कमाल हैं, हम दोनों हाथों से सल्यूट करते हैं आपको। आपको पता चल गया कि इंसान कैसे बना, बंदर से इंसान बना। लो बताओ, किसी को पता ही नहीं था इस बात का। बड़े मुतासर हुए लोग डार्विन से, बड़े खुश हुए। उनको पता चल गया कि इंसान ने किस तरह से वजूद पाया। नजरियात बयान कर रहा हूं आपकी खिदमत में, साइंसी नजरियात। थोड़ा सा वक्त गुजरा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, थोड़ा सा ही वक्त गुजरा, डार्विन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया आकर साइंटिस्ट ने। साइंसदान ही उठे, उन्होंने डार्विन थ्योरी को चैलेंज कर दिया पकड़ के। उनमें जो नाम सरे फहरिस्त हैं, एक नाम है डेविड, साइंटिस्ट का नाम था डेविड, और दूसरा था स्टीफन मेयर। ये बड़े नाम हैं जिन्होंने डार्विन थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल कि इंसान कभी बंदर था, बाद में ये इंसान बन गया। अगर इंसान बंदर था तो सारी कायनात के बंदरों को इंसान बनना चाहिए था। आज भी दुनिया में बंदर जन्म लेते हैं, बंदरों से इंसान क्यों नहीं पैदा हो जाते? इंसानों से इंसान क्यों पैदा होते हैं? उन्होंने डार्विन थ्योरी को चैलेंज किया, नजरियात को, डार्विन के नजरियात को उन्होंने चैलेंज किया और डार्विन की थ्योरी के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। डार्विन थ्योरी हिलकर रह गई दुनिया में। इंसानों ने चैलेंज किया और उस थ्योरी को बिगाड़ के रख दिया, हला के रख दिया। उस थ्योरी की बुनियादें हिल गई कि इंसान कभी बंदर नहीं था, कोई और ही वजह है इंसान के होने की। एक थ्योरी आती है, साबित करती है कि इंसान कभी ऐसा था। दूसरी थ्योरी आती है कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था। दूसरी थ्योरी आती है कि इंसान ऐसा था। तीसरी आती नहीं, ऐसा नहीं ऐसा था। साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ मेथड से प्रूव किया कि इंसान बंदर नहीं था जी कभी। उन्होंने मैथमेटिकली इसको टेस्ट किया। उन्होंने इंसानी जीन्स की रीडिंग्स ली, बंदर के जीन्स की रीडिंग्स ली। उन्होंने कहा मैथमेटिकली बेशक इंसान देखने में वो थोड़ा बहुत बंदर के जैसा दिखता है। उसके 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं, उसके 2 कान हैं, बंदर के भी 2 कान हैं, उसकी आंखें हैं, बंदर की भी आंखें हैं, पाँव हैं। लेकिन ये दरख्तों पे जिस तरह से चढ़ जाता है तेज़ी से, ये इंसानी खसलतें नहीं हैं। इंसान ज़रा फ़र्क है उससे। जब उन्होंने जीन्स की रीडिंग की, जीन्स को मैयर किया, उन्होंने कहा नहीं, ये जीन्स मुताबिकत नहीं रखते आपस में। ये ज़रा मुश्किल काम है कि इंसान जो है वो कभी बंदर था फिर इंसान बन गया। ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है। और डार्विन की थ्योरी को
एक बड़ा चैलेंज मिल गया, एक बड़ा धचका मिला, जिससे वो थ्योरी दुनिया में बुरी तरह से आउट कर दी गई। उसको फेलियर का सामना, मुख्तलिफ नजरियात आए इस दुनिया में, उन्होंने बताया कि इंसान कभी क्या था और अब क्या है। सदियों में कई नजरियात आ गए, बहुत सारे नजरियात इंसान को बयान करते रहे, बहुत सारे नजरियात इंसान को बयान करते रहे, झूठे साबित होते रहे, दुनिया से जाते रहे। लेकिन एक नजरिया, जिस नजरिए से मैं मुतासर हूँ, इंसानी इर्तिका का नजरिया जिससे मैं मुतासर हूँ, जिससे साइंसदान इंस्पायर हैं, जिससे मैथमेटिशियंस इंस्पायर हैं, पूरी कायनात में एक ही नजरिया है जो आज से हजारों साल पहले कलमबंद हुआ था, हजरत मूसा की मार्फत। बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया, खुदा ने कलाम में फरमाया कि हमने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाया और इस दुनिया में भेज दिया। कायनात का सबसे उत्तम, कायनात से सबसे सुपीरियर नजरिया बाइबल का नजरिया, जिसमें इंसान की इर्तिका बताई गई। इंसान कभी बंदर नहीं था, इंसान को खुदा ने बनाया, इंसान को खुदा ने वजूद बख्शा और इंसान खुदा की मानिद है और इस कायनात में आया है। बाइबल मुकद्दस का नजरिया जिसने साइंसदानों के ज़हनों पर छाप कर दी। दुनिया ने चैलेंज किया इस नजरिए को बदलने के लिए, कोशिश की इस नजरिए को, लेकिन बाइबल मुकद्दस के इस नजरिए ने साइंसदानों को बदल के रख दिया और आखिरकार वो इसराइल के खुदा से मुत्तफिक हुए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, बाइबल का नजरिया सच्चा नजरिया है। इंसानी नजरिए झूठे हो सकते हैं लेकिन खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। इंसानी इर्तिका का नजरिया सच्चा नजरिया, हजारों साल पहले यह नजरिया कलमबंद हुआ। आज भी इस दुनिया में इस नजरिए की मुनादी की जाती है, आज भी दुनिया इस नजरिए को कबूल करती है और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेती है। इंसानी इर्तिका का नजरिया। अब क्या हुआ, ये तो इंसान के बनाए जाने का नजरिया है, ये दर हकीकत एक नजरिया नहीं है, ये एक सच्चाई है। नजरियात बदलते रहते हैं लेकिन सच्चाइयां नहीं बदलती। अब खुदा ने इंसान को बनाया, एक जमाना था जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, बहुत पुराना, बहुत कदीमी दौर, जिसे कहते हैं पत्थर का दौर, पत्थर के ज़माने का इंसान। उस वक्त इंसान गारों में रहता था, पत्थर को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता था, लकड़ी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लेता था, गारों में, सुरंगों में वो रहा करता था जो कुदरती बनी हुई थी। इंसान थोड़ा सा एडवांस हुआ, वो गारों से निकला, उसने दरख्तों की झाड़ियों को इकट्ठा करके उनकी खो बनाई और उसमें रहना शुरू कर दिया। मज़ीद थोड़ा सा एडवांस हुआ इंसान, जब और एडवांस हुआ तो उसने खैमों में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन जब इंसान पत्थर के दौर में था, वो तब भी खुदाओं की इबादत करता था। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान खुदाओं की इबादत करता था। जिस खुदा से इंसान को कोई फ़ायदा पहुंचता, जिस खुदा से इंसान को कोई बेनिफिट पहुंचता, जिस खुदा से इंसान को किसी भी किस्म का कोई भला मिलता, वो इंसान उस खुदा की इबादत करना शुरू कर देगा। इंसान खैमों में रहना शुरू हो गया, मजीद तरक्की हुई, इंसान खैमों से निकला, लकड़ी के घर बना लिए, उसने मजीद तरक्की की। इंसान उन लकड़ी के घरों से निकला, उसने मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए, मजीद तरक्की की। इंसान उन मिट्टी के घरों से निकला, उसने ईंट और सीमेंट के घर बनाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर लिए। अब खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान ने मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत शुरू कर दी। जिस चीज से इंसान को बेनिफिट हुआ, इंसान ने उसके आगे झुकना शुरू कर दिया। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान ने देखा कि आग से मुझे रोशनी पहुंचती है, आग से हम खाना बना लेते हैं, आग हमें बहुत से फायदे, उसने आग की इबादत शुरू कर दी। उसने देखा सूरज हमें रोशनी देता है, तपश देता है, उसने सूरज की इबादत शुरू कर दी। उसने चांद सितारों की इबादत शुरू कर दी। मजीद थोड़ा वक्त गुजरा, इंसान ने मुख्तलिफ जानवरों की पूजा करना शुरू कर दी, शेर की पूजा करना शुरू कर दी, रीछ की पूजा शुरू कर दी, हाथी की पूजा करना शुरू। उसने कहा ऐसा जबरदस्त ताकतवर जानवर है, यही खुदा हो सकता है, ऐसा पावरफुल गॉड हाथी, मैं इसके आगे सिजदा करूंगा, यही खुदा हो सकता है। उसने हाथी की पूजा करना शुरू कर दी। इंसान ने मुख्तलिफ चश्मों की, दरियाओं की पूजा करना शुरू कर दी। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें बताया गया तकरीबन हिंदुइज्म में 3 करोड़ 30 लाख खुदा पाए जाते हैं। कितने? 3 करोड़ 30 लाख। मैं अगर लिखना शुरू कर दूं ना गिनती, तो मैं भूल जाऊंगा, थक जाऊंगा, इतने खुदा हैं उनके। 3 करोड़ 30 लाख खुदा पाए जाते हैं। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट और पता नहीं कितने किस्म के खुदा उन्होंने बना रखे। आग को खुदा बना लिया, पत्थरों को खुदा बना लिया
اور لکڑی کو خدا بنا لیا، سورج چاند ستاروں کو خدا بنا لیا، جھرنوں کو خدا بنا لیا، فضاؤں ہواؤں کو خدا بنا لیا، یہ انسان کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ انسان نے ان کو خدا بنا دیا، لیکن کائنات میں ایک ہی خدا ہے جس نے انسان بنا دیا، اور وہ میرا آپ کا یسوع ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا۔ انسان نے اتنے سارے خدا بنائے، خدا نے ایک ہی انسان بنایا اور اس کو برکت دے دی۔ انسان کی ارتقا آگے سے خداؤں کا وجود۔ اب کیا ہوا؟ اتنے سارے خدا بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ آگ خدا ہو سکتی ہے، بہت پاورفل ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، غارت کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو، یہی خدا ہو سکتی ہے۔ خدا، اسرائیل کا خدا ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتا رہا ہے۔ اس نے ہر دور میں اپنے آپ کو بتایا۔ اسٹون ایج تھا تب بھی وہ اپنے آپ کو بتاتا تھا۔ انسان غاروں سے نکلا اور لکڑی کے گھروں میں چلا گیا، تب بھی خدا نے اپنے آپ کو بتایا۔ انسان لکڑی کے گھروں سے نکلا، خیموں میں رہنا شروع کر دیا، خدا نے تب بھی اپنے آپ کو بتایا۔ انسان خیموں سے نکلا، محلوں میں رہنا شروع کر دیا، اس نے تب بھی اپنے آپ کو بتایا۔ انسان محلوں سے نکلا، آج کے موجودہ گھروں میں رہنا شروع ہو گیا، اس نے تب بھی اپنے آپ کو بتایا۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، یہ لکڑی پتھر خدا نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے کسی دور میں ایک نبی تھا جو اسرائیل کے خدا کے آگے جھکتا تھا، دن میں 3 بار اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، اس کو سجدہ کرتا تھا، اس کو دھنیہ واد کہتا تھا، اس کے نام کو وڈیاتا تھا۔ لوگوں نے بادشاہ سے کمپلین کی، بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات کو ریفیوز کرتا ہے، وہ کسی اور خدا کی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو اٹھا کے آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دو، اور جلتی بھٹی جو ہے اس کی آنچ 7 گنا اور بڑھا دو۔ اور وہ 3 لوگ جو خدا کے آگے جھکتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، ان 3 لوگوں کو پکڑا گیا۔ وہ شخص جو ان میں لیڈ کرتا تھا، وہ شخص جو خدا کے آگے جھکتا تھا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ان 3 کو پکڑا گیا اور ان 3 کو کیپچر کیا گیا اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا۔ ایک ایسے خدا کے اندر پھینک دیا جو سب کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا خدا وہاں بیزار ہو گیا۔ چوتھا شخص جس کی صورت الہزادے کی سی تھی، آگ کی جلتی بھٹی کی تپش ماند پڑ گئی، اس نے آ کے اس تپش کو روکا۔ اس نے کہا کہ تو میرے خادموں کو، میرے سورماؤں کو، میرے فرزندوں کو نہیں چھو سکتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے بنایا ہے، اور تو بھی وہی آنچ ہے جس کو میں نے تشکیل دیا ہے، لہٰذا تیری تپش، تیری قوت، تیری قدرت ان کے آگے فیل اور بیکار ہے، کیونکہ یہاں پر الہزادہ ساری کائنات کی قدرت کا خالق موجود ہے، تو اس کو بیکار میں نہیں جلا سکتی۔ اسرائیل کا خدا مبارک ہے۔ آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ وہ تو خدا کے انسانوں کو جلا ہی نہیں سکتی، اگر وہ خدا ہوتی تو جلا دیتی۔ الہزادہ وہاں پر آ گیا، اس نے اس کی تپش کو ختم کر کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا جی شیر خدا ہیں، شیروں کو خدا ماننا چاہیے، کائنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ سب کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک اور خدا کا سورما ظاہر ہوا، پہلے تو 3 کو اس نے بچا لیا، پھر ایک شیروں کے آگے ڈال دیا اس نے پکڑ کے۔ شیروں کے آگے بادشاہ ڈالنا نہیں چاہتا تھا، مجبور تھا، لوگوں نے اس کی ناک میں اتنا دم کر دیا، اس نے کہا اس کو پھینکنا ہی پڑے گا شیروں کے آگے۔ شیر بھی بھوکے تھے۔ اب شیر اگر 6-7 دن کا بھوکا ہو، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ وہ تو شیروں کی غار تھی، اس میں تو 1 سے زیادہ شیر تھے، کئی شیر تھے اس کے اندر، اور نبی بیچارہ ایک ہے۔ اس کا گناہ، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے سوچا شیر خدا ہیں، شیر کھا جائیں گے اس کو، شیر مار ڈالیں گے اس کو، یہ زوراور ہیں، اس سے یہ طاقتور ہیں، اس سے یہ برباد کر کے رکھ دیں گے، اس کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ اس کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا۔ بائبل میں لکھا خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، سیل کر دیے ان کے منہ، کسی شیر میں جرأت نہ ہو سکی کہ نبی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے۔ اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔ دنیا میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ خدا ہیں، کائنات میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ خدا ہیں، لیکن خدائے عظیم، خدائے ذوالجلال فقط ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جو ہم سب کو بچاتا ہے۔ انسان کس طرح سے بنا، خدا کس طرح سے بنے؟ جب سے انسان بنا ان خداؤں نے وجود پانا شروع کیا، لیکن اسرائیل کا خدا کب سے بنا مجھے نہیں پتا۔ انفینٹی۔ اسرائیل کا خدا تب کب تک ہوگا اس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ انفینٹی، ہمیشہ ہی ہوگا، ہمیشہ سے ہی ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب جو خدا ہے، خدا، ہمارا خدا، اپنے خدا کی بات کر رہا ہوں، فائر گاڈ کی بات نہیں کر رہا، لائن گاڈ کی بات نہیں کر رہا، ایلیفینٹ گاڈ کی بات نہیں کر رہا، واٹر گاڈ کی بات نہیں کر رہا،
द लॉर्ड ऑफ इसराइल की बात कर रहा हूँ, यहूदा के बब्बर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। जो हमारा खुदा है उसकी एक ही कोशिश रही है, एक एफर्ट मेरा, कि वो अपने लोगों के साथ सुकूनत करे, उनके साथ रहे, और वो रहा भी उनके साथ। उसने हमेशा कोशिश की कि वो उनके साथ रहे, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद इंसान इतना नॉटी है, इस कदर शरारती है कि वो उसके हाथ के नीचे से निकल जाता था। अक्सर हम देखते हैं दोपहर के वक्त माँ बेचारी सारा दिन की थकी हारी होती है, 3-4 बच्चे होते हैं स्कूल से आ जाते हैं, वो काबू नहीं आते, उठ के बाहर भागते हैं। कोई बेंटे खेलने जा रहा है, कोई पतंगबाजी करने जा रहा है, कोई किसी का, माँ पकड़ती, बेटा आ जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अब माँ पंखा लगा के बच्चों को नला के लटाती, माँ खुद सो जाती, बच्चे फिर उठ के बाहर। ये मैं जनरल फेनोमेना बता रहा हूँ, ये रियलिटीज है। माँ को पता है कि बाहर तपश है, बाहर धूप है, बच्चा बीमार हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, उसको जॉइंटस हो सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है। अगर ये आराम करेगा, धूप की तपश जब खत्म हो जाएगी, ये शाम को खेल सकता है। पर बच्चा इज वेरी नॉटी, वो तो भागेगा बाहर। उसने देखना माँ सुती कराड़े मारी, आँख खोल के देखा, हो उठ बबलू, अम्मा सो गई है, चल निकले हम। बबलू ने भी 6 बेंटे पकड़े, पप्पू ने 2 लाटू पकड़े, चले गए बाहर धूप में पागलों की तरह। वैसे माँ शाम को कहेगी ना, जा बेटा आधा किलो दही ला दे, ओ माँ जी मैं तो थक गया हूँ, पप्पू को बोल दो, बोले पप्पू अम्मा जी मेरी भी टांगों में दर्द हो रही। माँ बेचारी बूढ़ी खुद दही लेने जा रही है। खुदा की कोशिश होती है मेरे बच्चे को हीट स्ट्रोक ना हो जाए, खुदा की कोशिश होती है मेरा बच्चा इब्लीस का चंगुल में ना फंस जाए, खुदा की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा की कहीं इसको पुलिस ना पकड़ ले, खुदा की कोशिश होती है कि कहीं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को इब्लीस किसी तरह से कैप्चर ना कर ले, मैं इसको अपने हाथ के नीचे रखूं। इंसान की कोशिश होती नहीं निकले वो उसके हाथ के नीचे से। असल में जो जबिल्लत उसके अंदर डाल दी इब्लीस ने, शरारत की, वो निकालती है इंसान को उसके हाथ के नीचे से, वो इंसान को खींचती है वहां से। गुनाह में अट्रैक्शन है, वो इंसान को खींचती है। बनी इसराइल बार बार उसके हाथ के नीचे से निकले, वो जैसे ही खुदा के हाथ के नीचे से निकले, वो इब्लीस के हाथ के नीचे आ गए। खुदा के हाथ के नीचे उनको खाने को रोटी मिलती, पहनने को कपड़ा मिलता, उनकी इज्जतें महफूज होती, उनकी हर जरूरत पूरी होती, वो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते। जैसे ही वो इब्लीस के हाथ के नीचे जाते, उनको कोड़े पड़ते, कभी मिस्र की गुलामी में चले जाते, कभी किसी और मुसीबत में पड़ जाते, कभी किसी तीसरी मुश्किल में पड़ जाते। 2 ही हस्तियां हैं कायनात में, एक तो खुदा है और दूसरी इब्लीस है। दूसरी हस्ती कौन सी है? जब इंसान खुदा के हाथ के नीचे से निकलेगा तो किसके हाथ के नीचे चला जाएगा? इब्लीस के हाथ के नीचे चला जाएगा। खुदा के हाथ के नीचे रहेगा, वो मुसीबत में भी होगा तो महफूज होगा। इब्लीस के हाथ के नीचे जाएगा, वो बहाल भी होगा तो बर्बाद होगा। अब वो खुदा के हाथ से निकलते, खुदा ने बनी इसराइल को मुख्तलिफ तरीके दे, उसने कहा अच्छा चलो इनसे गुनाह सरजद हो जाता है, इनसे बदी सरजद हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं इनको मेथड बता देता हूँ इस बदी से किस तरह से बचना है। उसने मुख्तलिफ किस्म की दुआएं इंसान को दे दी, नबियों के वसीले, कुर्बानियां इंसान को बता दी कि ये वाला गुनाह हो जाए तो इस तरह की कुर्बानी गुजराने तो ये बहाल कर दिए जाएंगे, वापस ले आए जाएंगे। मुख्तलिफ तरीके खुदा ने बता दिए, पर इंसान तो फिर इंसान है। उसने गुनाह इस कदर अरूज पर पहुंचा दिया, इस कदर पीक पर पहुंचा दिया कि वो कुर्बानियां मीनिंगलेस हो गई। उस दौर में औरत औरत के साथ बदी करती थी, मर्द मर्द के साथ बदी करता था, लोग जानवरों को बदी के लिए इस्तेमाल करना लगे। उस दौर में सास और बहू के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। माएं बेटियों को गलत मशवरे देना शुरू हो गई कि खबरदार तूने अपने ससुर की खिदमत की, कोई जरूरत नहीं, तू 10 बजे सो के उठाकर। रॉन्ग गाइडेंस देना शुरू कर दी माओ ने बेटियों को, बेटों को गलत गाइड करना शुरू कर दिया कि तू खींच के रख अपनी बीवी को, इसको बोलने नहीं देना तूने। कलाम बाइबल मुकद्दस तो हमें इक्विवेलेंट बताती है। आपको पता क्रिश्चियन कभी कसम नहीं खाता, हम लोग कसम नहीं खाते, हमारी जुबान कसम के बराबर होती है, लेकिन जिंदगी में एक ही कसम खाते हैं हम, निकाह के टाइम, और वो भी खुदा के कलाम पे हाथ रख के। तो जान देने तक इसके साथ वफादार रहेंगे, जान देने तक इसके साथ, जान निकालने तक वफादार नहीं रहेंगे। इतनी वफा निभानी है उसके साथ, दुख में भी उसके साथ रहना है, सुख में भी उसके साथ रहना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। रोटी अगर एक है तो आधी आधी मिल के खा लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को याद रखें, आपकी उम्र चाहे 30 साल क्यों नहीं हो गई, आपकी उम्र चाहे 60 साल क्यों नहीं हो गई, आपकी शादी को हुए 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, सारी बातें भूल जाएं, अपने निकाह के ऐद को कभी ना भूलें। उस ऐद को हमेशा याद रखें, खुदा को भी याद करवाते रहें, खुदा हमने तेरे हुजूर में ये ऐद किया था और आज भी इस पर कायम है, इस पर अपनी बरकत को कायम कर। खुदा अपना हाथ कभी आपसे जुदा नहीं करेगा। निकाह के पहले साल तो बड़े अच्छे मरासिम गुजरते हैं, बड़े अच्छे
बड़ा खूबसूरत लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, एक ही प्लेट में दोनों खाना खाते हैं। पहला साल गुजर गया एक ही प्लेट में, रिश्तेदारों के घर दाओ एक ही प्लेट, नहीं जी साढ़े से प्यार ही बड़ा जी, असी कोई बर्तन से खाना खाने हैं। लो जी निकाह के हुए 2 साल हुए, 3 साल हुए, एक आधा बच्चा आ गया, एक प्लेट में खाना हो तो क्या उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते। दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, दिस इज़ वेरी बैड फॉर क्रिश्चियंस। और मैं समझता हूँ क्रिश्चियंस नहीं बल्कि किसी भी शख्स के लिए। एक वो बेचारी अपने भाइयों को छोड़कर आ गई, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई, अपनी माँ को छोड़ के आ गई, अपने बाप को छोड़ के आ गई तेरे लिए, और आज तू भी उससे मुंह मोड़ रहा है भाई। वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई और आज तू भी उसको छोड़ रहा है। उसकी इज्जत कर मेरे भाई, उसको रिस्पेक्ट दे, उसको प्यार कर। उसने अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ा और आज वो तेरे साथ रहती है, तेरे बच्चों को संभालती है, तुझे संभालती है, तेरे बदबू वाले पसीने वाले कपड़े वो तेरे धोती है, गंदे बू वाले मोजे धोती है वो तेरे। उसको रिस्पेक्ट दे मेरे भाई, उसको सर पे उठा के रख। और जो शख्स ऐसा करेगा खुदावंद इस्राएल का खुदा उसे बरकत देगा। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आपने खुदा के साथ ऐद बांधा है, आपने इमरान खान के साथ ऐद नहीं किया जो भूल जाएगा, नवाज शरीफ के साथ नहीं ऐद किया जो खुद बेचारा जेल में पड़ा हुआ है। आपने इस्राएल के खुदा के साथ ऐद किया है। सदियाँ गुजर जाएंगी लेकिन वो उस अहद को याद रखेगा कि मेरे बेटे ने यह अहद किया था और वो उस पर कायम है, फिर वो भी अपने अहद पर कायम रहेगा, आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा। फिर दूसरी चीज़, प्यारी बहन तू भी सुन ले कि वो सारा दिन तेरे लिए बोझ उठाता है, गर्मी में तपश में बोरियां उठाता है, अपनी कमर छिलवाता है, सर पे तांबिये उठाता है, रोड़ी कूटता है, जाके दफ्तरों में अफसरों की गालियां सुनता है। मैंने बड़े बड़े डिसेंट लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग अपने नलायक ऑफिसर्स के आगे हाथ बांध के खड़े हुए देखे हैं और वो उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं फ़कत इसलिए कि उसके छोटे छोटे बच्चे, अगर वो ब्लंटली उनको आंसर करके जॉब रिज़ाइन करके आ जाए तो उस बीवी को कहाँ से रोटी खिलाएंगे, उन बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाएंगे। मेरी बहन, वो सारा दिन तेरे लिए इंसल्ट का सामना करता है, वो सारा दिन तेरे लिए टेम्पटेशंस देखता है, तू भी उसकी इज्जत कर। जब कभी वो शाम को काम से आए, गिलास में ठंडा पानी उसको प्रेजेंट कर, घर को साफ सुथरा करके रख उसके लिए कि तेरा शौहर तेरे घर आ रहा है, तेरा बादशाह आ रहा है तेरे घर में, उसको रिस्पेक्ट दे। ये अहद हमने इस्राएल के खुदा के साथ बांधा है। अब इंसान बनी आदम खुदा के हाथ के नीचे से निकलते रहे, बदी करते रहे, गुनाह करते रहे, गुनाह इस कदर पुरूज हो गया कि अब उसका हल कोई नहीं है। मॉडर्न एज आ गया, मौजूदा जमाना, इंटरनेट का दौर, वेरी ब्यूटीफुल एज। हम इंटरनेट के बगैर चलते ही नहीं है, एंड्रॉयड फोन के बगैर तो गुजारा नहीं जी। मेरी बेटी को तो 3 एंड्रॉयड फोन ने, बेचारी 24 घंटे कॉल देती, जॉब ही इस तरह दी, 3 एंड्रॉयड फोन, मत मारी गई बेचारी बेटी की, कान सुन फोन सुन सुन के कानों से पस निकलती है। मुझे एक फैमिली ने बताया भाई दुआ करें हमारी बेटी के लिए, उसकी जॉब ही ऐसी, उसके कानों में से अब ना उसको वो जख्मी हो गए उसके कान। आपको पता है टेलीफोन की जो ये रेज हैं इस फ़ोन की, इस कदर हार्मफुल हैं, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन पे अटैक करती हैं, आपके हार्ट को टच करती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को ये डायरेक्ट टच करती हैं। और इसराइल में तो कहा जाता है कि जो हामला औरत होती है उसके पास ये टेलीफोन ले जाना ममनू है, उधर ये फ़ोन नहीं ले जा सकते आप उसके पास। उसके पास तो कहते हैं कि उसके पास कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी हार्मफुल चीज़ है। 24 घंटे बेटे हैं, अबू कहेगा बेटा जाके ज़रा फिल्टर से पानी भर ला, अच्छा अबू ले आता हूँ, 8 बजे फिल्टर बंद हो गया जी, वो बंद हो गया, नहीं आ सकता। लास्ट टाइम शहजाद भाई ने ये बात डिफाइन की थी यहाँ पे। मॉडर्न एज, माँ बाप सोते हैं, बच्चे नापाक और गंदी फिल्में देखना शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग सर सफ़ेद लोग इतने घिनौने करैक्टर हैं उनके ख़ानदानों में, उनको बयान नहीं किया जा सकता। अपनी बहुओं के साथ गलत रिलेशनशिप में पाए गए हैं वो लोग। और तो और इससे भी बुरी बात, खुदावंद के हुजूर में मैं माफ़ी मांग के ये बात कहूँगा कि अपनी बेटियों को बुरी निगाह से देखना शुरू कर दिया उन्होंने। बदी इस कदर अरूज पर चली गई। जब इंसान खुदा के हाथ से निकल जाएगा, खुदा के हाथ के नीचे से निकल जाएगा, इब्लीस उसके माइंड को, उसकी सोच को इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि किसी भी किस्म की बदी उसको बदी नहीं लगेगी। लेकिन जब वो बदी अरूज पर पहुँच जाएगी, जब वो बदी अपने पीक पर होगी, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे जानते हैं? घर में बेरोजगारी आ जाएगी। इंटरनेट इज़ नॉट बैड थिंग, ये बुरी चीज़ नहीं है, इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। एंड्रॉयड फ़ोन कमाल चीज़ बना के हमारे हाथ में थमा दी, ये पूरी दुनिया इस वक्त हमारे हाथ में है। हम एक क्लिक में बैनिंग तक अप्रोच कर सकते हैं, हम एक क्लिक पर हम बिली ग्राम के कई मैसेजेस देख सकते हैं, हम एक क्लिक पर मॉरिस रोलो के कई सरमन सुन सकते हैं। पूरी बाइबल इस एंड्रॉयड के अंदर मौजूद है, ऐसी खूबसूरत चीज़, लेकिन हमने इसको नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर दिया। बदकारी की राह हमने अपना ली, दूसरे खुदाओं को सिजदा करना शुरू कर दिया, मंदिरों पे, मज़ारों पे, दरगाहों पे जाकर हमने माथे टेकना शुरू कर दिए। हमने कहा कि तुम ही खुदा हो, और इस्राएल के खुदा को हम भूल गए। नतीजा औलाद नाफरमान, नतीजा
घर में बेरोजगारी, नतीजा जो घर खरीदा था वो भी बिक गया, नतीजा फटे पुराने कपड़े, नतीजा बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, नतीजा बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, बच्चे स्कूल से हटवा के घर बैठा लिए। ये मुख्तलिफ नताइज हैं उस गुनाह के जो हम अब खुदा से अलग होके करना शुरू कर दिए हमने। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम रजू लाओ, तुम फिरो खुदा की तरफ। इंसान को बाद में एहसास हुआ जब उसकी लुटिया डूब गई, जब उसका बेड़ा गर्क हो गया, किश्ती डूब गई, तब इंसान को एहसास हुआ कि ओ आई एम इन द सिन, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, मेरी बीवी मुझे छोड़ कर चली गई, मेरा घर बिक गया, मैं किराए के घर पे हूं, इसका भी किराया नहीं दिया जाता, मैंने बिजली का बिल अदा करना है, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, चारों शाने चित हो गया इंसान। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा ने 2000 साल पहले ऐसे इंसान के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया। उसने यीशु मसीह को कायनात में भेज दिया, उसके मुकद्दस खून में। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि इंसान का गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान की बदी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान का पाप चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जब वो इंसान यीशु मसीह के कदमों में झुकेगा, वो कहेगा कि खुदा मुझसे बदी सरजद हुई, मुझसे गुनाह सरजद हुआ, मुझसे पाप सरजद हुआ, तब खुदा का बेटा इलाजादा उस आग की जलती भट्टी में जाहिर होगा अपना खून लेकर, और वो तेरे ऊपर अपना खून डालेगा और वो तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुझे बहाल कर देगा, तुझे उठा खड़ा करेगा। लोग जलती भट्टियों में खुदा को पुकारते नहीं हैं, लोग शेरों की मांदों में खुदा को भूल गए हैं, शेर उनको खा जाते हैं, फाड़ देते हैं। आप खुदा को याद करें, इलाजादा जाहिर होगा, आप रजू लाएं। लोग कहते हैं हम कैसे रजू लेके आए, इट्स एन अदर चैलेंज। अब कैसे रजू लेकर आए हम? अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, वो शर्मिंदा है अपनी जात में। मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको इनकरेज करता हूँ, आप रजू लाएं। अगर कोई गुनहगार उसके दरवाजे पे दस्तक देगा, ये पॉसिबल ही नहीं कि इसराइल का खुदा दरवाजा ना खोले। कोई और खुदा होगा, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन यीशु बादशाह की गारंटी मैं देता हूँ, वो दरवाजा खोलेगा और आपको बहाल कर देगा। ये इंसानी गुनाह से भरी सोच है कि खुदा अब तेरी दस्तक पर दरवाजा नहीं खोलेगा, कि खुदा अब तेरे नॉक करने पर अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन खुदा के बेटे की ये सोच है कि मैं दरवाजे पे खड़ा दस्तक देता हूँ, कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। ये खुदा की मुकद्दस सोच है। मेरे भाई, अब हम रजू कैसे कर सकते हैं? किस तरह खुदा की तरफ रजू लाएं हम? वो अपने पुकारने वालों की आवाज को सुन लेता है। यूना को मछली निगल गई थी, 3 रात दिन उसके पेट में पड़ा रहा। उस मछली के ताल्लुक से स्कॉलर्स बयान करते हैं, शायद मैंने पहले भी बयान किया, कि तकरीबन 1 मन लोहा अगर उसके पेट में फेंक दिया जाए तो 3 दिन में वो लोहा गल जाता है। 3 दिन में वो लोहा गल जाता है। 1 मन लोहा, अगर उसकी वो मछली इतनी गर्म है और उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स और तेजाब और एसिड्स पाए जाते हैं तो उस लोहे को गला देंगे 3 दिन के अंदर। यूना 3 रात दिन उसके पेट में रहा, वो नहीं गल सका उसके अंदर। दर हकीकत उस यूना के ऊपर खुदा का हाथ था। आप कई दिन इब्लीस के पेट में पड़े रहें, वहां से इसराइल के खुदा को आवाज दें। मछली के मुंह से अगर यूना निकल सकता है तो खुदा आपको निकाल लाएगा। अब रजू किस तरह से लेकर आना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। आपसे दुआ नहीं होती, ज़हन उलझ चुका है, ऊंची आवाज में लाउडली बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। खुदा का कलाम अपने घर में बोलना शुरू कर दें। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला, इस किताब का सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। जब तेरी बेटियां तेरे घर में इस आवाज को सुनेंगी, जब तेरे बेटे तेरे घर में इस आवाज को सुनेंगे, जब तेरे भाई तेरे घर में इस आवाज को सुनेंगे, जब तेरे वालिदैन तेरे घर में इस आवाज को सुनेंगे, वो मुबारक होंगे। खुदा अपने हाथ को तेरे ऊपर खोल देगा। मेरे भाई, बाइबल पढ़ना शुरू कर दें अपने घर में। सेकंड, आपको पढ़ना नहीं आता, आप अनपढ़ हैं, लगता है बड़ा मुश्किल है बाइबल पढ़ना, आप अपने घर में दुआ करनी शुरू कर दें। बुलंद आवाज के साथ यीशु को पुकारना शुरू कर दें, यीशु मसीह को आवाज देना शुरू करें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कलाम में यीशु के ताल्लुक से लिखा है वो कल और आज और बल्कि अब तक यकसां है। अगर 2000 साल पहले वो अंधे की आवाज़ पे रुक सकता था तो 2000 साल बाद वो आपकी आवाज़ पे भी रुक जाएगा। आपके घर में आ जाएगा, वो आपकी आवाज़ सुन के आपको बहाल करेगा। सुलेमान नबी ने जब हैकल बनाई, बाइबल में लिखा उसने जब हैकल बनाई तो उसने खुदा से दुआ की। किससे दुआ की? उसने खुदा से दुआ की। उसने कहा खुदावंद, जब तेरे लोग
उन्होंने चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, वो अपने गुनाह के सबब से रगेद दिए जाएं, उनका दुश्मन उनको ले जाए, उनको मारे, उनको ऊपर जुल्म करे, उनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करे और वो पस्त कर दिया जाए गुनाह के सबब, उनका दुश्मन उन पर गालिब आ जाए और जब वो बिल्कुल टूट जाएं और वो बेआसरा हो जाएं, उनके पास कोई सहारा ना हो, उनका कोई पुरसाने हाल ना हो, खुदावंद जब वो तुझसे इस हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे तो खुदा तू उनकी दुआ को सुन लेना और उनको बहाल कर देना। सुलेमान ने जब अपनी हैकल बनाई तो उसने उस हैकल के लिए ये खुदावंद से दरख्वास्त की, लेकिन आज हमारे पास जो हैकल मौजूद है वो सुलेमान की हैकल से ज़्यादा बड़ी है। हमारे पास जिंदा हैकल यीशु नासरी मौजूद है। जब हम बाप के हजूर में यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे तो बाप हमारी दुआ को सुन के हमें बहाल कर देगा। लोग कहते हैं सर हमने रात को दुआ की थी अभी तक बहाली नहीं आई। गुनाह करते हुए तुझे 20 साल हो गए, बहाली के लिए तू कहता है 1 मिनट में आ जाए। 25 साल से तू अपनी बीवी को मार रहा है और 15 साल से तेरी बीवी ने भी तुझे मारना शुरू किया हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी हो जाते हो। 15-20 साल से रात को दुआ की है, सुबह बहाली। मेरे भाई, दुआ एक बीज की मानिंद है। बीज बोए तो फौरन नहीं फूटता, उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाद देनी पड़ती है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई दूसरा परिंदा आके वो बीज निकाल के ना ले जाए। लेकिन एक दिन आता है कि वो दुआ जो यीशु मसीह के नाम से खुदा के हुजूर की गई है वो फूट निकलेगी, एक तनावर दरख्त बन जाएगी और पूरी कौम को अपने नीचे छुपा लेगी और वो कौम उस फल से सेर होगी, खुदा उनको बरकत देगा। वो खानदान उस फल से सेर होंगे, खुदा उनको बरकत देगा। वो घराने उस फल से सेर होंगे, खुदा उनको मजबूत करेगा। मेरे भाई, दिस इज वेरी नेसेसरी। फिक्रमंद हों, लोगों को फिक्र लाहक हैं, लोगों को बड़ी फिक्र है बेटियों की शादी की, बहुत ज्यादा फिक्रमंद है लोग। ब्लड प्रेशर हाई कर लिए हैं पेरेंट्स ने अपने बच्चों की शादियों को लेके। बच्चों की शादियों को लेके बीपी हाई हो गया जी, लड़का ही नहीं मिलता जी कोई अच्छा, लड़की नहीं, कोई खानदान अच्छा नहीं मिलता। भाई आपका खुदा बहुत अच्छा है, खानदान ना ढूंढें, खुदा को ढूंढें, खानदान आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। लोग परेशान हैं बच्चों की शादियों को लेके, लोग परेशान हैं बच्चों की जॉब्स को लेके। उस दुआ के बीज को घर में बो दें, उसको डेली पानी दें, रोजाना दुआ करें। कलाम हमें बताता है कि बार बार दुआ करेंगे आखिर को खुदा सुन ही लेगा। बेवा जाके बार बार उसका दरवाजा पीटती थी, बेवा ने उस काजी का इतना दरवाजा पीटा, वो काजी था तो वो उसका इंसाफ करने पे मजबूर हो गया, तो जो काजियों का काजी है वो आपका इंसाफ क्यों ना करेगा। और फिर सबसे मजे की बात, वो बेवा यीशु के नाम से उसका दरवाजा नहीं पीटती थी जाके, वो वैसे ही पीटती थी, सर मेरा इंसाफ करें, बाबा जी मेरा इंसाफ करें, अंकल, सर, लॉर्ड मेहरबानी करें, मेरा इंसाफ करें। लेकिन जब आप इस्राएल के खुदा का दरवाजा पीटेंगे, ऐ बाप यीशु के नाम से मेरी दुआ सुन, ऐ बाप अपने बेटे के नाम से मेरी दुआ सुन, ऐ बाप यीशु के नाम से मौजज़ा कर, वो बीज जो कई सालों से आपने बो दिए नहीं फूटे, यीशु के लहू से फूट निकलेंगे। खुदा आपको बहाल कर देगा, मजबूत कर देगा, मेरे खुदा आपको सरफराज कर देगा। जितनी कोशिश, जितनी एफर्ट आप गुनाह करने में लगाते हैं उतनी एफर्ट दुआ करने में लगाएं, आपकी बरकतें कई गुना बढ़ जाएंगी। छोटे छोटे लूप होल्स हैं हमारी फैमिलीज, छोटे छोटे गुनाहों में हम जुड़े हुए हैं। हम कहते कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, अगर एक बार मैंने अम्मी की बात नहीं मानी, हांडी नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, अम्मी बना लेगी, मैं कल बना दूंगी। कलाम में लिखा है तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तो जिस मुल्क में रहता है मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। अब उम्र दराज होने का मतलब ये नहीं है कि तू 700 साल का हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उम्र के दराज होने का मतलब ये कि खुदा कायनात की हर बरकत तुझे दे देगा। तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। बच्चों गौर से सुन लो मेरी बात को, मैं सही बात आपको कह रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ समरून से, जारिश से और राफे से, और इधर चंद एक बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं हमारे चर्च में, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैंने निस्सी से मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि ये जो पीछे वाइस बैठा आने वाले वक्त में ये भी वेरी ओबीडियंट बच्चा होगा अपने पेरेंट्स का। ये बच्चे जो बैठे हैं इस जगह पर, मैंने कभी ये इलियास भाई के बेटे की कंप्लेन नहीं आज तक सुनी। मैंने इन बच्चों की कभी इनके पेरेंट्स के मुंह से कंप्लेन नहीं सुनी। मैंने कभी नहीं सुना इनके पेरेंट्स ने कहा हो कि भाई हमारे बच्चे बड़े नाफरमान है, ज़रा इनके लिए दुआ करना। इनके पेरेंट्स ने आज तक, बल्कि वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। समरून भाई जाके इतनी दूर से इतने लीटर पानी भर लाता है, जारिश उसकी मदद करता है। निस्सी मेरा बेटा इतना अच्छा है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आज ये मैं चर्च के सामने इस बात को बयान कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर से आता हूँ, वो बेटा जो है वो सिर्फ मेरा वेट कर रहा होता है। मैं आता हूँ, वो सबसे पहले मेरे जूते उतारता है, उसके बाद मेरे सॉक्स उतारता है। मेरी बेटी पानी का गिलास पकड़ के मेरे पास खड़ी हो, अभी मुझे बैग नहीं रखने देती, पानी का गिलास लेके वो पहले खड़ी हो जाती है। खुदा ने ये बरकत हमें दी है, ये बरकत
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, खुदा ने शहजाद भाई को बहुत अच्छा बेटा दिया या पास्टर जस्टिन को या आप सब लोगों को। इसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, कि हमारी औलाद इस तरह की है। इसकी वजह यह है कि हमारा खुदा बहुत अच्छा है, उसने हमारी औलाद को इतना अच्छा कर दिया। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ क्योंकि हम इनको यीशु मसीह के खून में छुपाते हैं। आप छुपाते हैं अपने बच्चों को यीशु के खून में, इब्लीस से महफूज करते हैं। तो जो बच्चा यीशु के खून में महफूज है, दुनिया की गलत सोसाइटीज़, दुनिया की गलत सोबतें उन बच्चों को नहीं छू सकती। ये बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे रजू लाएँ, सोचें, अपनी मेमोरी को दोहराएं कि कल कोई ऐसी बात तो सरजद नहीं हुई जिससे मेरे फादर हर्ट हुए हों, जिससे मेरी मदर हर्ट हुई हो। सोचें, अपनी मेमोरी को दोहराएं कि जिससे मेरा खुदा हर्ट हुआ हो। अगर हुआ है तो खुदा की तरफ रजू लाएं और खुदा से माफ़ी मांगें। आए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे।